नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अनु मिस में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग घात और घातांक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो आपके किस एग्जाम में और किस सन में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि -1/2 के पावर 2 और फिर उसके बाद ये जो टोटल संख्या दी हुई है इस टोटल के पावर -2, फिर उसके बाद ये जो टोटल संख्या दी गई है इस पूरे के पावर जो है -1 और इसका मान पूछ रहा है कि बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लिया जाए, खासकर एसएससी हो गया या फिर अगर आप टेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2010 में। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो पावर होता है, पावर को हम जो है पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी पावर आप देख रहे हैं, देखिए -1, यहाँ -2, यहाँ पे 2, ये टोटल जो पावर है इसका आपस में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ऊपर से लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे -1/2 टू द पावर 2। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा देंगे और ये ब्रैकेट हम बड़ा वाला ब्रैकेट को हटाएंगे और इसका इन दोनों पावर का एक में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 इंटू -1। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाया 1/2 टू द पावर 2 इन ब्रैकेट -1 और -2 और -1 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ गया टोटल आपका 2। अब देखिए ये जो पावर 2 है और इसके अंदर जो पावर 2 है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे -1/2 टू द पावर ये 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर ये हो जाएगा -1/2 टू द पावर 2 दूना के 4, यानी कि -1/2 की पावर 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू जो है हमारी माइनस में दी हुई है और पावर यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं एक सम संख्या है। तो जब सम होता है तो अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, अगर विषम है तो वो माइनस ही रहता है। कैसे रहता है आप जानते हैं, जैसे 4 बार माइनस 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 आएगा तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 की पावर 4 अगर करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। यानी कि ये जो हमारा इसका आंसर आएगा 1/16। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। देखिए अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है, 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। तो x का मान बताइए कि क्या होगा। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में जरूर आता है और एसएससी में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो और हमें x की वैल्यू फाइंड करना हो तो बेस को हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा बेस इक्वल हो जाता है तो हम बेस को बेस से और पावर को पावर से कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि बेस हमारा इक्वल हो जाए और ज्यादातर जो है बेस इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ 3 को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। इंटू 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 टू द पावर 2 और इसके पावर है हमारा 2x माइनस 5 और इज इक्वल टू करेंगे। अब 3 को भी कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 3 टू द पावर 3x प्लस 7 कर देंगे। अब देखिए यहाँ हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे इंटू, अब हमने अभी बताया कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है जब ब्रैकेट यहाँ से हटता है। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर
जब इस तरीके से दिया हो, बीच में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर m टू दी पावर x इंटू m टू दी पावर y अगर दिया हो तो इसे हम लिख सकते हैं m टू दी पावर x प्लस y। यही फार्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे। बेस सेम है तो यहाँ 3 टू दी पावर और ये पावर जो है एक में ऐड हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर x प्लस 3 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए प्लस ये पावर ऐड होगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 2 का 5 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और ये पावर दोनों ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4x और 1x हो जाएगा 5x और ये 10 -10 है प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए बेस दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ बेस सेम है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे बेस से बेस का और पावर से पावर का। तो बेस तो सेम है, अब पावर को हम पावर के बराबर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5x और ये 3x, जब हम 3x को इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -7 को जब हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7। अब यहाँ देखिए 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा 14 और x इज इक्वल टू 2 से जो है हम 14 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि x की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो 7 आएगी। तो इस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ये है कि अंडर रूट x के घाते -3/5 और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अंडर रूट यहाँ बाहर जो है 5 दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं रहता है तो उसको हम स्क्वायर मानते हैं यानी कि 2 उसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 5 दिया हुआ है। उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू दी गई है इस पूरे वैल्यू के पावर जो है -5/3 दिया हुआ है। उसके बाद ये जो आपकी पूरी संख्या दी हुई है इस पूरी संख्या की घात जो है -5 दिया हुआ है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि बताइए इसका मान कितना होगा, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2010 में, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछता है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी में पूछा गया है सीजीएल में। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है इसको हम क्या करेंगे कि ये करड़ी हटाएंगे। करड़ी हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, x के पावर -3/5 इतना है, ठीक। अब ये जो पूरी संख्या है ये करड़ी में है लेकिन यहाँ पर 5 है, ये ध्यान देना है। तो जब करड़ी हटेगी तो यहाँ हो जाएगा 1/5, यानी कि अगर कुछ नहीं दिया होता है, जैसे अंडर रूट x दिया हुआ है तो अंडर रूट x को हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 2 होता है, इसको हम वर्गमूल मानते हैं, स्क्वायर रूट होता है। तो जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ जो इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 दिया हुआ है ऐसे, तो x के पावर हो जाएगा 1/5। वही चीज हमने यहाँ पर किया, ये पूरी जो संख्या दी गई है ये पूरी कड़ी में है और यहाँ पर 5 है, तो ये कड़ी हटेगी तो इस संख्या के जो है घात 1/5 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ ये जो पूरी संख्या है इस पूरी संख्या के पावर -5/3 है, तो इतने को मैंने इतना लिखा। अब इसके पावर हम लगाएंगे -5/3, तो ये हो जाएगा -5/3 और इस पूरी संख्या के घात हो जाएगा -5 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके पावर हो जाएगा कितना, -5। यानी कि टोटल जो हमारी संख्या है, जो वैल्यू है, वो क्वेश्चन ये है और इसे हमें सॉल्व करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया जिसमें कई सारे ब्रैकेट हो और जो है इस तरीके से पावर हो, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम
इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पावर को हम नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर से करके आपको बताया, अब हम लोग थोड़ा ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए x और ये जो पावर है इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं, ये दो पावर मिलके। तो ये हो जाएगा -3/5 गुणे 1/5 और इसके पावर हो जाएगा हमारे -5/3 और ये पूरे के पावर हो जाएगा -5। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x के घाते -3/25 और इसके पावर -5/3 और इसके पावर -5, ये आया। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा x -3/25। अब यहाँ पर ये जो पावर है इसका और इस पावर का एक में हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो गुणे, और ये हो जाएगा -5/3 और इन सभी के पावर है -5 तो इसके पावर कर दे रहे हैं -5। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 25 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ हो जाएगा x और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो x के पावर 1/5 और इसके पावर -5। अब इसको जो है, अब ये दोनों पावर को हम लोग गुणा कर ले रहे हैं तो 1/5 गुणे -5, ये 5 से 5 कैंसिल और x के पावर -1। अब x के पावर -1 है तो इसे हम लोग 1/x लिख सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि इसका जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो 1/x आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है कि √3x+1 और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कड़ी में यहाँ पर जो बाहर है ये 4 दिया हुआ है, वर्गमूल नहीं है, बराबर 2 में x का मान बताइए कि क्या होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे भी जो है जब हम कड़ी हटाएंगे तो 3x+1 और इसे लिख सकते हैं इस पूरे के पावर 1/4। यहाँ पर 4 है इसलिए हमने 1/4 किया, बराबर 2। अब देखिए यहाँ जो पावर दिया हुआ है ये हमारा फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है, तो इसे सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। इसे हम लोग साधारण पावर में बदलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसके पावर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है ये पूरा, जब इसको हम पावर 4 कर देंगे तो ये जो 4 है यानी कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है भिन्न में पावर, ये हट जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ जो भी कार्य करते हैं हम दोनों तरफ करते हैं ताकि जो है इसके मान में परिवर्तन ना आए। तो दोनों तरफ जब हम पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x+1 के पावर 1/4 और ये पूरे के पावर 4 और इधर भी हम लोग जो है 4 करेंगे इसके पावर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पावर एक में गुणा हो जाएगा, इंटू 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3x+1 इज इक्वल टू 2 के पावर 4। अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी यह हो जाएगा 16 और ये 3x इज इक्वल टू, ये 1 इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 16 में से 1 चला जाएगा। x इज इक्वल टू 3 का 15 में भाग देंगे तो 3 5 15, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या कह रहा है कि 64 के घाते -2/3 गुणे 1/4 के घाते -2, इसे सॉल्व करना है हमें, यानी कि इसका जो है मिनिमम सोल्यूशन निकालना है, इसका मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2002 में। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ये जो 64 दिया हुआ है, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, -2/3 गुणे 1/4 के घात -2। अब ये पावर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 के पावर 3 गुणे -2/3 गुणे 1/4 के पावर -2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 के पावर -2
गुणे 1/4 के पावर -2। अब देखिए यहाँ पर 4 के पावर -2 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4 के पावर 2। ये माइनस पावर हटाना है तो, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि 4 के पावर 2, यानी कि 1/4 के फॉर्म है। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये जो आपका सिंबल होता है यहाँ पर, ये बदल जाता है। तो ये 4 के पावर इसे 2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ 1/4 के पावर 2 कर सकते हैं। तो इसे मान लीजिए, इसे को हम कर लेते हैं 1/4 के पावर 2 इंटू 1/4 के पावर -2। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है। जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं एक बेस लिख करके। तो यहाँ पर 1/4 के पावर 2 और प्लस -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी कि कैंसिल का मतलब कि 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 1/4 के पावर 0। अब किसी भी संख्या के पावर 0 होता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी कोई आपके माइंड में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।